नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीयूईटी में जनरल पेपर में पिछले साल जो आए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार आप इसको देख लीजिए कि किस टाइप के पैटर्न्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इन सभी वर्ड्स का प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इनके बीच का अंतर। तो एच जो होता है वो 8 पर होता है और क्यू 17 पर होता है। अगर हम इसके बीच का अंतर देखेंगे तो ये प्लस के 9 हो रहा है। ठीक। जो के होता है वो 11 पर होता है और जो एन होता है वो 14 पर होता है, तो यहाँ पर प्लस के 3 हो रहा है। एन जो होता है वो 14 पर होता है और जो हमारा के होता है वो होता है 11 पर होता है, तो यहाँ पर माइनस के 3 हो रहा है। अब क्यू हमारा 17 पर होता है और जो एच है वो हमारा 8 पर होता है और यहाँ पर हो रहा है माइनस के 9। नेक्स्ट टी जो होता है 20 पर और ई जो होता है वो 5 पर। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो -15। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा 3 और 9 के क्रम में चल रहा है, लेकिन ये 15 आ गया था, मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा। इस पद को यही ऑप्शन गलत कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है ना कि मतलब ये जो फिगर है इन चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, हमें वही खोजना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको मैं बीच में बना दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जाएगा तो ये आपको दिखेगा नहीं। ये फिगर हमें खोजना है और ये हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन खोज लेते हैं। तो इसमें देखिए एक ये लाइन इसमें आ रही है, ये लाइन इसमें आ रही है और ये दोनों में आ नहीं रही, तो ये दोनों कट गया हमारा। ठीक। नेक्स्ट अब हम इस लाइन को खोजते हैं, तो यहाँ से ये कोई लाइन नहीं आ रही है लेकिन इसमें आ रही है, तो मतलब हमारा यही ऑप्शन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सलाह दे दूं कि आप जो डेट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसके बहुत से फॉर्मूलेज होते हैं ना, तो आप जिस भी फॉर्मूले से करेंगे आप उसी से करिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 जुलाई 2022 को रविवार था, तो 1 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा ईयर सेम है। जी हाँ, ईयर सेम है, मतलब कि ये क्वेश्चन हमें आसान कर दिया। अब हम देखते हैं तो जुलाई में हमारे कितने दिन होते हैं? 31। फिर अगस्त इसके बाद आता है, उसमें भी 31। फिर नेक्स्ट सितंबर आता है जिसमें कि 30 आता है दिन। फिर अक्टूबर, अक्टूबर में हमारे 31। इसको प्लस करेंगे तो हमारा 123 दिन बनेगा। ठीक। अब 123 दिन को अगर हम भाग करते हैं इससे 7 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमें ना रिमाइंडर इसमें चाहता है। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 4 आएगा। ठीक। अब हमारा 4 रिमाइंडर आ गया। तो अब जो हम संडे होता है ना, मैं अपने फॉर्मूले में संडे को माना हूँ 0। तो 1 2 3 4। अब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे है। अब मैं रिमाइंडर 4 है तो संडे में मैं +4 दिन करूँगा तो हमारा आ गया ट्यूसडे। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो हमारा गुरुवार है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और पिछली बार इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया था। उन्होंने क्या किया ना कि इस क्वेश्चन को जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इस ये देखिए सटा हुआ है, तो ये लोग यहाँ पर मिरर लगा रहे थे, जिसलिए ये गड़बड़ हो गया। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि जो मैक्सिमम 45% भाग है, वो आपका जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन जो इस क्वेश्चन के आंसर में लोग ये वाला ऑप्शन ज़्यादा टिक किए, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक। ये ध्यान दीजिए, हमें भी 45% जो है कि इसमें जोड़ना होगा, तो जब हम 45 जोड़ेंगे तो ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो मतलब ये ऑप्शन सेकंड। तो ये थोड़ा-थोड़ा आप लोग इस लॉजिक को देखते रहिएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हम जब भी स्टार्ट करेंगे ना, तो पीछे से रिलेशन बनाते हुए चलेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं टी का। टी का रिलेशन पहले दिया है प्लस, तो प्लस देखिए क्या है, मतलब ए बी का भाई है, मतलब एच जो है वो टी का भाई है। ठीक। फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर प्लस दिया है, तो अब डी है वो भी एच का भाई है। फिर नेक्स्ट अब हमें ये रिलेशन देखना है माइनस का। अब देखिए माइनस क्या है, ए बी की पत्नी है, तो जो डी है वो सी की पत्नी है। ठीक। तो हम इसको एक कॉलम में रख लेना ताकि हमें आसान हो। अब हैशटैग का मतलब है ए जो है बी की बेटी है, मतलब यू जो है वो सी की बेटी है, यू जो है वो सी की बेटी है। अब हमें एच किस तरह संबंध है, तो ये तो बहुत आसान दे दिया कि तब तो ये हो गया सीधा सीधा इसका चाचा को, क्योंकि प्लस है हमें ये भी पता है। ठीक। ये नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि अगर हम राइट साइड, मतलब राइट साइड अगर हम इसको प्लेस करते हैं मिरर को, ठीक, राइट साइड यहाँ पर न, तो आपका जो दर्पण बनेगा वो कैसा बनेगा? तो जाहिर सी बात है जब हम राइट साइड करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल तो बनेगा ही। ये जो बॉल है वो हमारा इस साइड आ जाएगा और ये अंदर है तो ये तो अंदर ही रहेगा। तो बॉल देखिए ये तो गलत हो गया, अंदर है अंदर, अरे यही पहला यही ऑप्शन मिल गया, ये दोनों गलत है क्योंकि देखिए ये दोनों कलर जो है वो बाहर जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है वर्ड एनालॉजी वाला क्वेश्चन, तो हमें देखना है कि ये जो वर्ड दिया है इस वर्ड का क्या रिलेशन है इस वर्ड से। तो हमें ये तो बहुत आसान दे दिया है क्योंकि ये देखिए सब वर्ड जो है उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो अब हमें भी इसको ना उल्टे क्रम में लिखना है। तो आर जो है वो पहले हम आर लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एच,
तो अब आर ई एच से कोई है नहीं, ये तो नहीं है, आर ई एच से ये भी नहीं है, आर ई एच, आर ई एच, तो हमें मिल गया, तो ये चौथा ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा क्योंकि टाइम वहाँ पे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में सीधा-सीधा दिया गया है कि हमें 4 शब्द दिए गए हैं और 3 जो हैं कि समान है और चौथा अलग है, तो वो देखना है। तो देखिए जो दूध होता है वो भी लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड होता है, तेल भी लिक्विड होता है, लेकिन जो चीनी होता है वो हमारा क्या होता है? सॉलिड, ठीक? ये सॉलिड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की उत्तर की दिशा में चलती है। तो सबसे पहले आप ना एक यहाँ पर ज ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे बना लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब आपको ना जो है कि इसका बहुत आसानी से अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलाना है। तो सबसे पहले जो है कि 20 मीटर उत्तर में चली, उसके बाद ये जो है बाएँ मुड़ती है और 50 चलती है। उसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ती है और 40 चलती है और फिर उसके बाद जो है कि फिर वो दाहिने मुड़ती है और 50 चलती है। तो देखिए ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गया है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो मतलब यहाँ से हमें ये डिस्टेंस भी देखनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 20 पहले था और उसके बाद ये 40 चली, तो मतलब ये 60। तो इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले जो है कि एक ये पंक्ति है। इस पंक्ति में ये बायाँ साइड है और ये दायाँ साइड है। दिया है जो नीलम है वो 22 से 17वें स्थान पर है, मतलब बाएँ साइड से ये 17वें स्थान पर कौन है? नीलम है। अब वो दाएँ से किस स्थिति में होगी? जब यहाँ पर हमें पंक्ति में 30 बच्चे दिए हैं, तो 30 माइनस 17, ठीक? 30 माइनस 17 हो जाएगा, कितना बचेगा? 13 प्लस के 1, ठीक? तो ये हमारा 14, तो इसका आंसर आएगा 14। इस क्वेश्चन में ना ये जो लास्ट ये +1 और -1 कहाँ करना रहता है, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए सीधे से दिया गया है कि हमें ये क्रम चलाना है, यहाँ का जो वैल्यू है उसको देखना है। तो 6 है, 9 है, 14, 21, 30। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, सबसे पहले ना इसमें प्लस, माइनस, डिवाइड और इंटू बस यही होता ही है। इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 6 है ना और यहाँ पे 30 है, तो ये बहुत ज़्यादा तो दूर है नहीं, तो मतलब इसका मतलब या प्लस या माइनस यहीं पे होगा। अब आगे चल के देखते हैं, तो यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर देखें तो 6, 7 का डिफरेंस, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस। तो अगला डिफरेंस 11 का होगा, ठीक? अब आपको ये भी नहीं समझ में तो कैसे? अब अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पर भी 2 ही का डिफरेंस होगा। तो 9 + 2 11 आ गया। 11 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन था क्योंकि ये सभी लोग नहीं कर पाया था। इस क्वेश्चन में आपको जो है कि बहुत ही जल्दी सोचना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। अब हम देखते हैं, 6 और 10 दिया है, तो इसका अगर आप अंतर करेंगे तो 4 आएगा और जब 10 में 4 प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक? 9 माइनस 15 कितना होगा? 6 आएगा, ठीक? कितना आएगा? 6। 15 में 6 प्लस करेंगे तो 21 आ गया। 12 माइनस 20 तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रीज़निंग वाला सेशन हुआ है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अब नेक्स्ट मैं इसी तरह लाता रहूँगा बीपीएड के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी। ओके।